हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। फर्स्ट मेथड है टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। वी चेक थ्री थिंग्स, हम तीन चीज़ चेक करेंगे। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स नॉट इनफाइनाइट। एफ ऑफ एक्स कभी भी इनफाइनाइट टर्म नहीं बननी चाहिए उस इंटरवल में। सपोज देखो, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 1। यहाँ पर अगर मैं 1 के ऊपर चेक करती हूँ तो 1 माइनस 1 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो फंक्शन यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो जब भी इन्फिनिटी बनेगी हमारे पास, उस केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सेकेंड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज नॉट इमेजनरी। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इमेजनरी बनती है उस इंटरवल पे, देन हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इधर एग्जांपल देखो, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस 1। यहाँ पर मैं 1 के ऊपर जैसे ही चेक करूँगी, 1 से जैसे ही वैल्यूज़ लेस लेने लग जाऊँगी मैं, 2 -2 -3 -4, तो सारी वैल्यूज़ क्या बनती जाएंगी मेरे पास, इमेजनरी बनती जाएंगी आयोटा की फॉर्म में। सो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। थर्ड है मेरे पास एफ ऑफ एक्स नो ब्रेक इन द क्लोज इंटरवल। जो हमारे पास ब्रेक फंक्शन होते हैं, समटाइम्स हम फंक्शन को लिख देते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 और 1 से लेस वाले फंक्शन वैल्यूज़ के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एंड ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पर हमें इसे ब्रेक फंक्शन मिलेगा वहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 के ऊपर चेक करो, हम x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर चेक करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ क्या आएंगे, डिफरेंट आने लग जाएंगे। सो एज सच पॉइंट्स वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी, द अबव फंक्शन कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल टाइप बट नॉट कॉन्टिन्यूस। हमारे पास इस तरह वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। सेकंड, हमारे पास टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मेथड आते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज कोई भी मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल लाइक ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, या फिर 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, इस तरह से। तो हमेशा जो पोलिनोमियल फंक्शन है, ध्यान रखना बेटा, वो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड है, अगर मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बट ऑफ द टाइप। अब देखो इस तरह से जब भी हमारे पास, हम जब अपनी 9th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पर हम करते थे x प्लस ऑफ 1x, हमें चेक करना होता था पोलिनोमियल है या नहीं। तो बेटा ये हमें पहले तो ये चेक करना होगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो देखो इसको मैं लिखूंगी x प्लस ऑफ x की पावर -1, तो नो, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि पोलिनोमियल्स में जो उसकी पावर्स में होती है वो सिर्फ पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए वो पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या बन रही है, एक इंटीजर बन रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। सबसे पहले तो यही चीज़ आइडेंटिफाई करना सीख लो, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, एफ डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स इज़ फाइनाइट। अच्छा, एक और बात, हमेशा जो हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे वो कैसे होंगे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, एफ डैश एक्स, एक तो वो फाइनाइट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और रियल होनी चाहिए। ये तीन टर्म ध्यान रख लो। अगर मेरे पास एफ डैश एक्स एग्जिस्ट किया है तो वो एग्जिस्ट कैसे कैसे करना चाहिए, एक तो वो कोई भी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू वो डेफिनेट होनी चाहिए, एंड ऑल्सो रियल होनी चाहिए, इमेजनरी में नहीं होनी चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव की ऐसी है सो हम क्या बोलते हैं, यस फंक्शन मेरे पास डेरिवेबल है ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए टू बी, हैंस। और ऑल्सो अगर फंक्शन डेरिवेटिव है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू चेक द डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए टू बी। इफ एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल है, देन एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल होगा ऑन द ओपन इंटरवल एज पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डेरिवेबल। वो क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन हमें पता है जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, डेरिवेबल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ पोलिनोमियल फंक्शन, वी डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एफ डैश एक्स की। तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, डेफिनेट आ रही है और रियल आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास जहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और नॉट। Now let us come on the examples. फर्स्ट, प्रूव द रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। हमें ये शो करना है कि हमारे पास जो ये क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। फर्स्ट देखो, जैसे ये इन्होंने एग्जांपल लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इन द इंटरवल 2 to 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। अब देखो हमेशा रोल्स थ्योरम में हमें क्या क्या चेक करना होता है, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ।
फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एंड पॉइंट्स पर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पहले तो ये तीनों कंडीशन चेक करो कि ये होल्ड कर रही हैं या नहीं। तो देखो फंक्शन क्या है, एक पोलिनोमियल है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल, तो देयरफॉर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा और डेरिवेटिव भी उसका एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इन द ओपन इंटरवल में। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास अब थर्ड पॉइंट क्या रह गया, एंड पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी है। एंड पॉइंट्स पर 2 और 3 पर वैल्यूज चेक कर लो, दोनों सेम आनी चाहिए। देखो दोनों 0 आ गई। ठीक है, सो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो अगर तीनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन देयर एग्जिस्ट कोई भी एक सी नंबर आएगा ऑन द इंटरवल ए टू बी सच दैट कि उस पॉइंट पर एफ डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट लिया सी इस इंटरवल से सच दैट कि एफ डैश सी क्या आना चाहिए, 0। फंक्शन मेरे पास देखो, फंक्शन क्या था मेरे पास, कंप्लीट फंक्शन था मेरे पास इधर x² 5x6। अब पहले तो इसका एफ डैश फाइंड आउट करो। एफ डैश क्या आएगा, इसका एफ डैश आएगा 2x माइनस 5। तो देखो वही लिखा है, एफ डैश की वैल्यू आएगी 2x माइनस 5 एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पर वैल्यू निकाल दी 2c माइनस 5। अब ये वैल्यू क्या होती है हमेशा 0, तो 2c माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो सी पॉइंट मिल गया मेरे को कोई भी 5/2 विच इज लाइंग बिटवीन द इंटरवल 2 to 3। सो हैंस रोल थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस इन क्लोज इंटरवल 2 to 3। यही मेरे को फाइंड आउट करना था कि मेरे को कोई भी एक नंबर ऐसा मिल जाए इस इंटरवल से सच दैट कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, सेम यही है बेटा बाकी सभी क्वेश्चंस का रूल। आप एक बार क्या करोगे, इन एग्जांपल्स को ट्राई करोगे। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देखो हमारे पास यही सेम एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन 1 to 5। जो भी ये 1 to 5 के क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें क्या करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो हमने अभी अभी किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें गिवन है x³ माइनस ऑफ 6x² प्लस ऑफ 11x माइनस ऑफ 6 इन इंटरवल 1 to 3। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी तीनों कंडीशंस को चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है या फिर और इसके एंड्स पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है या नहीं। तो सबसे पहले देखो, सिंस लिखेंगे एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, एक तो डेरिवेबल होगा। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन मेरे पास डेरिवेबल होगा। कहाँ पर होता है हमेशा डेरिवेबल, ओपन पर या क्लोज पर। फंक्शन डेरिवेबल मैंने अभी अभी आपको बताया था, यही चीज़ बार बार ध्यान रखना। फंक्शन मेरे पास डेरिवेबल होता है ऑन द ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल क्या था, 1 to 3। तो फंक्शन डेरिवेबल होगा ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3। सेकेंड, पोलिनोमियल है तो फंक्शन मेरे पास डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस भी होगा ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 3। तो 2 पॉइंट्स तो हो गए सेटिस्फाइड। थर्ड पॉइंट होता है मेरे को फंक्शंस की एंड पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी होती है, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3। ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो एफ ऑफ 1 निकालती हूँ, यहाँ से मैं एफ ऑफ 1 निकालूंगी तो 1³ माइनस 6 इंटू 1² प्लस 11 इंटू 1 माइनस ऑफ 6। ठीक है, ये वैल्यू देखो यहाँ से कैलकुलेट करूँगी इसे 6 एंड ये 12 और ये हो जाएगा 0। सिमिलरली एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करूँगी तो 3³ माइनस ऑफ 6 इंटू 3² प्लस 11 इंटू 3 माइनस ऑफ 6। इसको काउंट करूँगी 33 एंड इधर ये 27 एंड माइनस 6 एंड ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास कितना बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। तो मैंने वैल्यूज़ को चेक कर लिया, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3 के ऊपर दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। यानी कि थर्ड पॉइंट भी मेरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो मेरे पास रोल्स थ्योरम क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट, मेरे पास कोई भी एक पॉइंट आएगा ऑन द इंटरवल 1 से 3। कोई भी ओपन इंटरवल से मेरे पास पॉइंट आता है सच दैट कि उस पॉइंट पर एफ डैश सी मेरा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सी वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, मैं एफ डैश सी की वैल्यू निकालूंगी। तो देखो पहले उसके लिए मेरे को एफ डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपना एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। एफ डैश एक्स मेरे पास बनेगा 3x² माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 11। ये बनेगा मेरे पास एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी है एफ डैश सी की वैल्यू। एफ डैश सी देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसमें सी पुट कर दो, 3c² माइनस 12c प्लस ऑफ 11
ये बनेगा मेरे पास, और विच इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि मेरे पास क्या आया था एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ये 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स निकाल लो। सी के रूट्स क्या होंगे, फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस ऑफ 4ac अपॉन ऑफ 2a, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, सिर्फ हमें क्या मिल जाएगा अपना, वो c की वैल्यू मिल जाएगी, हमें c पॉइंट मिल जाएगा, सच दैट कि हमारे पास उस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रोल्स थ्योरम जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका कैलकुलेशन वर्क है, आप सोल्व कर लेना। ठीक है, सो सेम हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर यहाँ तक हमारे पास यही सेम क्वेश्चन एज इट इज चलते जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, इधर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो एक बार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 2x। ठीक है, क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 2x, और इंटरवल क्या दे रखा है हमें, -π/4 से लेकर π/4, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डेरिवेटिव नहीं है, ये चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, अब देखो फंक्शन हमारे पास कैसा है, पीछे हमने नोटिस किया था कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन, देखो जब मैंने ये पॉइंट्स आपको रीड करवाए थे, ऑलवेज क्या होते हैं, डेरिवेटिव इनका एग्जिस्ट करता है। इधर देखो ये वाले आए फंक्शंस, साइन फंक्शन, लॉग फंक्शन एटसेट्रा, इन सब की वैल्यूज़ ये मेरे पास क्या होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट में कि सिंस हमारे पास कोसाइन फंक्शन है, ये एस कोस ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, ड्यू टू कोसाइन फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। और कॉन्टिन्यूस हमेशा कहाँ पर होता है, क्लोज इंटरवल में, ऑन इंटरवल -π/4 से लेकर π/4 पर, इस पे। सेकंड पॉइंट, उसका डेरिवेटिव चेक करना होता है कि फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इसका डेरिवेटिव देख लो निकाल के, एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, कोस का माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, और 2x का हो जाएगा 2, तो यानी कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है हमेशा ऑन द ओपन इंटरवल -π/4 से लेकर π/4। फिर हमें निकालनी होती है एंड पॉइंट्स पर, थर्ड पॉइंट एंड पॉइंट्स पर वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ -π/4 पर वैल्यू निकालो। तो देखो यानी कि क्या बन जाएगी, कोस ऑफ 2 -π/4। ठीक है, माइनस साइन एब्सॉर्ब अंदर अपने अटेन कर लेता है कोस, एंड दिस विल बिकम π/2, और कोस π/2 हो जाता है 0। फिर एफ ऑफ π/4 के ऊपर निकालो, यानी कि कोस ऑफ 2 π/4, सिमिलरली वही π/2, तो ये भी क्या आएगी 0, यानी कि एंड पॉइंट्स पर मेरी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, यानी कि थर्ड पॉइंट भी क्या कर गया, सेटिस्फाई हुआ। अगर थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब मेरे पास रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, और रोल्स थ्योरम क्या बोल दिया, देयर एग्जिस्ट, कोई भी सी आएगा ऑन द ओपन इंटरवल -π/4 से लेकर π/4, सच दैट कि एफ डैश सी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब एफ डैश एक्स क्या आया था हमारे पास, एफ डैश एक्स आया था मेरे पास -2 साइन ऑफ 2x, ये आया था मेरे पास एफ डैश एक्स। यहाँ से वैल्यू निकालो, एफ डैश सी की वैल्यू निकालो, तो एफ डैश सी मेरे पास क्या बनेगा, -2 साइन ऑफ 2c, और एफ डैश सी क्या है, 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ साइन ऑफ 2c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन ऑफ 2c इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दैट जो मेरे पास ये एंगल है c, ये क्या हो गया 0, एंड हमें ऑब्वियसली पता है -0 हमारे पास -π/4 से लेकर π/4 के बीच में लाई करता है। सो यस, हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया अपना c इज इक्वल्स टू 0, जो ओपन इंटरवल में लाई करता है और जिसके ऊपर मेरे पास थ्योरम क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट एक फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ का हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टेटमेंट एक बार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a प्लस ऑफ b इंटू ऑफ x इन क्लोज इंटरवल a टू b, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पर हमें क्लियरली फॉर्मूला दिख रहा है log m/n का। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखो कैसे करेंगे, पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, एक तो log m/n और एक यहाँ पे लग जाएगा m इंटू n। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस log ऑफ a प्लस बी इंटू ऑफ एक्स। अगेन यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा दो,
लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस ऑफ ए बी और माइनस लॉग ऑफ ए प्लस ऑफ बी, और देखो लॉग m प्लस लॉग n बनेगा, बट माइनस साइन के होने की वजह से वो टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो लॉग ऑफ x, अब ये देखो इसमें तो x की टर्म तो है ही नहीं, तो जब मैं डेरिवेटिव करने जाऊंगी तो हो जाएगा 0, सिर्फ डेरिवेटिव किस किस के होंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म के होंगे, ठीक है। तो अब निकाल लो f डैश x लॉग x का डेरिवेटिव 1/x² ए बी हो जाएगा, और यहाँ से x² का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा x² का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास 2x, और इधर देखो ये टर्म तो हो जाएगी 0, इधर से log x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या बन जाएगा 1/x, तो यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन को हम क्या चेक करते थे, या तो पोलिनोमियल फंक्शन होता था तब हम बोल देते थे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर हमारे पास सेकंड पैटर्न था कि हमें चेक करनी है फंक्शन की वैल्यू डेफिनेट होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो इधर देखो जो f ऑफ x की वैल्यू है ये मेरे पास कंप्लीट वैल्यू f ऑफ x की कैसी है, ये वैल्यू मेरे पास एक डेफिनेट वैल्यू है और कैसी वैल्यू है, रियल वैल्यू है, ठीक है, कोई इमेजनरी साइन नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन जो f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस हमेशा किस में होता है, क्लोज इंटरवल a टू b में होता है। एंड फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम, अगर मेरे पास फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव भी निकाल के देख लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब f डैश x भी एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन डेरिवेबल होगा ऑन हमेशा ओपन इंटरवल a टू b, ठीक है। फिर एंड पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लेते हैं, उसका थर्ड पॉइंट चेक करना होता है f ऑफ a अगर मैं निकालूंगी, देखो हमारे पास फंक्शन ये था, यहाँ पर निकालूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, log ऑफ a स्क्वायर, इधर वैल्यू पुट करूंगी, प्लस ऑफ ए बी अपॉन a प्लस बी इंटू ए, ये बनेगी मेरे पास, ठीक है। इधर ये a स्क्वायर और ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1, और log 1 हमेशा क्या होता है, 0। नेक्स्ट f ऑफ b निकालो, सेम वही सेम अप्लाई होगा, b स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, इधर a प्लस बी इंटू ऑफ बी, अगेन ये टर्म 1 बनेगी, एंड log 1 अगेन क्या होता है, 0। सो एंड पॉइंट्स पर वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो देयर एग्जिस्ट रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई, तो देयर एग्जिस्ट कोई भी c फ्रॉम द ओपन इंटरवल a टू b सच दैट f डैश c मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। f डैश c 0 हो जाएगा, इट मीन्स दैट f डैश c, देखो कहाँ था f डैश c मेरा, ये रहा, यहाँ पर निकाला था हमने अपना f डैश x, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना पुट कर देंगे इसमें, यहाँ पे कर रही हूँ मैं फर्दर f डैश c, तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 ऑफ c ओवर c स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, इधर पुट करूँगी तो -1/c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका क्या ले लूँगी, एलसीएम ले लूँगी, और एलसीएम लेके इसे सोल्व कर दूँगी फॉर द वैल्यू, सोल्व करूँगी फॉर वैल्यू ऑफ c, तो मेरे को क्या करनी है, बस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये तुम्हारे पास क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम 1 to 5, तुम्हें सिर्फ क्या करनी है, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करके दिखाना है, ठीक है। अभी यहाँ तक आप अपना करो, एक सेकेंड, एक बार 6th का एक और पार्ट करवा देती हूँ मैं आपको। 6th क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहा है, एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। 6 का सेकंड पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 2/3 इन द इंटरवल -1 to 1, ये है मेरे पास कोई भी इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले इसे देखो, हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूस एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो देखो फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू है, हमेशा कोई ना रियल बनेगी और डेफिनेट बनेगी, सो f ऑफ x हमेशा क्या बनेगा हमारे पास, इस केस में रियल बनेगा और डेफिनेट बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास इट मीन्स दैट f ऑफ x क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस हमेशा क्या होता है, ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है, एग्जिस्ट करेगा या नहीं। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के देख लो, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो देखो x की 2/3 का डेरिवेटिव होता है 2/3x और 2/3 -1, ठीक है, ये बन जाएगा, एंड ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 x रेज टू द पावर -1/3, तो और ऑल्सो मैं इसको लिख सकती हूँ 2/3 1 बाई इंटू
एक्स रेज टू द पावर 1/3, मैंने उसको नीचे लिया ही पॉजिटिव साइन कर लिया, ठीक है। सो ऑल्सो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ मेरे पास क्या हो जाएगा, इज डेरिवेबल हो जाएगा। हमेशा डेरिवेबल फंक्शन होता है ऑन किस पे, ओपन इंटरवल पे, -1 to 1 पे, ठीक है। अब -1 to 1 के बीच में है, हमें क्या चेक करना है, थर्ड चेक करना है कि फंक्शन सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है, फंक्शन को चेक करना होता है एफ डैश सी पे वो वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट देख रही हूँ, इस पॉइंट के अंदर ये देखो ये है मेरे पास इंटरवल, इधर है ये कोई भी पॉइंट मेरे पास -1 और ये पॉइंट है 1, तो इस पॉइंट के बीच में मेरे पास ऑब्वियसली 0 भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब 0 के ऊपर मेरे को ये देखना है कि जो एफ डैश सी है वो क्या आ रहा है, उसकी क्या रोल है, उसके क्या साइंस आ रहे हैं, ठीक है। तो निकाल रही हूँ मैं, डेरिवेटिव चेक कर रही हूँ, इसका डेरिवेटिव चेक कर रही हूँ मैं एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो जैसे ही मैं यहाँ पर f डैश को करूँगी 0 तो मेरे पास वो 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगी वो, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर। तो इस वजह से मैं एक बार इसको चेक कर लूँ, इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए अपना फॉर्मूला हमारे पास होता है f(0 + h माइनस f(0 डिवाइड बाई h व्हेन लिमिट h टेंडिंग टू 0), राइट हैंड डेरिवेटिव पर, ठीक है। एंड 0 + f(0 + h मतलब वही 0, सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, f थी x की पावर 2/3, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इधर कर देती हूँ, f(0 + h बन जाएगा मेरे पास h की पावर 2/3, और f(0 तो मेरे पास 0 ही रहेगा, ठीक है, और ये डिवाइड बाय हमारे पास क्या रहेगा h, ठीक है। सो h 2/3 ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, h की पावर 1/3 ये आ जाएगा। और जैसे ही मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 करूँगी, ये तो मेरे पास क्या बन रही है, इनफाइनाइट टर्म बन रही है। अब मेरे को निकालनी है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 - h माइनस f(0 अपॉन ऑफ माइनस ऑफ h), ठीक है। यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h की वैल्यू निकाल लो, इधर से क्या आएगी, -h की पावर 2/3, -h की पावर 2/3, एंड f(0 की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, और ये वैल्यू क्या आएगी, -h आ जाएगी, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर देखो, अच्छा, और h की पावर 2/3, ये अगेन मेरे पास क्या बनेगा, टर्म बनेगी 1/2/3, और ऊपर जाऊंगी तो ये पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके -1, तो h की पावर बनेगी मेरे पास -1/3, ये बनेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। और इसे मैं नीचे या फिर लिख सकती हूँ मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h की पावर -1/3, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें देखो बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, अब -h/3, ये इधर माइनस साइन कैंसिल आउट मत करो, ठीक है, ये माइनस, तो मेरे पास इन्फिनिटी बनेगी, -इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास टर्म क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव्स हैं जो मेरे पास, वो क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव यानी कि उसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट अलग अलग आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। इट मीन्स दैट f(x) इज नॉट डेरिवेबल, हमारे पास फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, किस पॉइंट के ऊपर, 0 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। हैंस जो हमारे पास रोल्स थ्योरम है इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो यही हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 था, यहाँ तक अपना कंप्लीट करो।